नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में नया अध्याय हमने शुरू किया था, अन्य नदियाँ, जो कि अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन देखा था अन्य नदियों के बारे में और इससे संबंधित अब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, यहाँ पे बोला गया है। ये कह रहे हैं कि सिंधु नदी जो प्रणाली है, ठीक है, उसमें जो है 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से एक नदी में मिलती है, ठीक है। जो सिंधु नदी प्रणाली है उसमें 4 नदियाँ हैं, तो उसमें 3 नदियाँ जो हैं एक नदी से मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, ठीक है। वो नदी जो है सीधे सिंधु नदी से मिलती है। और निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो उस नदी का नाम बताना है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, ठीक है। तो वो नदी होगी सतलज, ठीक है। सतलज नदी जो है सिंधु नदी से सीधा मिलती है आकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, रावी और झेलम नदी चिन्नाव में मिलती है। देखिए, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे बोला गया है 4 नदियां हैं सिंधु नदी प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। जैसे रावी होगी, झेलम होगी, चिन्नाव होगी और सतलज होगी, और 5वीं जो बनती है वो सिंधु, यानी 5 नदियां। 5 नदियों का जो प्रणाली है वो सिंधु नदी प्रणाली कहलाता है, जिसमें से 4 नदियां कौन कौन सी है? रावी है, झेलम है और चिन्नाव है और सतलज है। अब इन चारों नदी में से कौन सी नदी ऐसी है जो सिंधु से सीधे मिलती है? तो एकमात्र ऐसी नदी है जो सिंधु से सीधे मिलती है, वो है सतलज, ठीक है। सतलज जो है सीधा जो है सिंधु नदी से मिलती है। तो रावी झेलम, जो रावी और झेलम नदियां हैं, ये जाके मिलती हैं पहले चेनाब से, ठीक है, और चेनाब मिलती है सतलज से, और सतलज सीधे जाके मिलती है सिंधु से। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये, जैसे ये रावी हो गई और ये झेलम हो गई, ठीक है। रावी और झेलम मिल गई, फिर ये मिलने के बाद ये एक अन्य नदी से मिलती हैं, जिसका नाम है चिन्नाव नदी, चिन्नाव के पास, ठीक है। रावी झेलम मिली, फिर ये आके चिन्नाव में मिली, ये चिन्नाव वाली इधर से ये मिल गई। अब ये चिन्नाव आके जो है किस में मिलती है? सतलज में मिलेगी, ये सतलज है, ठीक है। फिर सतलज जो है किस में मिलेगी? सिंधु में मिलेगी, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है सिंधु से सीधे मिलती है? सिंधु नदी जो है सीधे, सतलज नदी जो है सीधे सिंधु से मिलती है, ठीक है। बाकी रावी और झेलम मिलती है, रावी झेलम मिलने के बाद चेनाब से मिलती है, फिर चेनाब जो है सतलज से मिलती है, और सतलज जो है इन तीनों का जल लेकर सीधा से जो है सिंधु से मिलती है। तो ये प्रश्न की जो डेफिनेशन है वो भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? यहाँ पे बोला गया है 2 नदियां, चंद्रा और भागा, ये किस क्षेत्र में बहती हैं, ये पूछा गया है। तो ये लाहौल, आपने सुना होगा लाहौल स्पीति जो है जे.एंड.के में, ठीक है, लाहौल घाटी में, वहाँ पे जो है दोनों नदियाँ बहती हैं। जो हिमाचल प्रदेश है राज्य के लाहौल घाटी में, लाहौल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, चंद्रा और भागा नदियाँ प्रभावित होती है, ये ध्यान रखेंगे। चंद्रा नदी का जो उद्गम है वो चंद्रताल के निकट ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट से होता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। लाहौल से जो है निकलती है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऐसी कौन सी नदी जो है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? देखिए, हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, हमने पहले ज्योग्राफी विभाजन में देख चुके हैं। जैसे शिवालिक हो गया सबसे नीचे, फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय, फिर बाह्य हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, ये 4 श्रेणियां हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इन चारों में से रावी, सतलज, ब्यास, चिन्नाव, इन चारों में से कौन सी ऐसी नदी है जो इन चारों को काटकर बहती है, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। एकमात्र नदी है सतलज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सतलज ऐसी नदी है जो चारों श्रेणियों को काटती है, और सतलज एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधा सिंधु से मिलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सतलज नदी जो है हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब गड्ढे का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार, यानी ट्रांस हिमालय नदी है, क्योंकि कहाँ से निकलती है? यहाँ ये सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय है, यहाँ से निकलती है सतलज, और काटते हुए, गड्ढे बनाते हुए इन चारों हिमालयों को काटती है सतलज, ये पंजाब वगैरह में घुस जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? मतलब कौन सी नदी है जो ट्रांस हिमालय से निकलती है? अभी हमने देखा सतलज नदी, और चारों श्रेणियों को काटती है।
और सिंधु से सीधे मिलने वाली एकमात्र नदी भी कौन सी है? सतलज नदी है। प्रश्न संख्या 5 देख लेंगे। दूध गंगा नदी इनमें से किस में अवस्थित है? यहाँ पे पूछा गया जो दूध गंगा नदी है वो कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो ये JNK में भी है और उत्तराखंड में भी आती है दूध गंगा, ठीक है, दोनों जगह आती है दूध गंगा, ठीक है। तो ए और सी दोनों आंसर होगा। दूध गंगा नामक नदियां जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रभावित होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नाम बोला गया है सिर्फ, नाम, नदियां अलग अलग होंगी लेकिन नाम एक ही है, दूध गंगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, देखिए हमने देखा है कि जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? एक तो आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई और मांडवी हो गई या माही नदी हो गई, ये जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी जो नदियां वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। देखिए देखो, गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, ठीक है, ठीक है। महानदी भी, महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी गिरती है। ए और बी तो दोनों हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो नर्मदा और ताप्ती बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। लूनी तो राजस्थान में जाके गुम हो जाती है, आगे जाके गुम हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में गुम हो जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है लूनी, ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में। और नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, इधर पश्चिम की तरफ। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों, तो डी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बोला गया यहाँ पे बोला गया है कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। देखिए भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, डान भी है और तुंगभद्रा भी है। ये तीनों नदी जो है भीमा, डान, तुंगभद्रा, तीनों नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लेकिन तेल जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तेल जो है मुख्यतः जो महानदी है उसकी मुख्य सहायक नदी है तेल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूछा है कौन सी नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? देखो कोयना है, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। हगरी सहायक नदी किसी सहायक नदी है? हगरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। ये पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगर आ जाए अगर किसकी सहायक नदी? तुंगभद्रा की, मेंस का क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, बोला गया यहाँ पे। देखो कृष्ण गंगा दिया है, गंगा दिया है, वेन गंगा दिया है और पेन गंगा दिया है। यहाँ पे बोला गया है इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापित करना है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है क्रम इसका स्थापित करना है, ये बोला गया है। तो सबसे पहले देखो कृष्ण गंगा आती है, ठीक है, फिर आती है आपका गंगा, फिर उससे उत्तर से दक्षिण बोला है ना, फिर आएगी वेन गंगा और फिर आएगी पेन गंगा, ये इसका क्रम है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दिया 1 2 3 4, ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? यहाँ पे बोला गया है हिमाचल प्रदेश से बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए यहाँ पे बोला गया केवल व्यास और चिन्नाव, नहीं, केवल व्यास और रावी, केवल चिन्नाव, रावी और सतलज, व्यास, चिन्नाव, रावी, सतलज और यमुना, ठीक है। ये जो है डी राइट आंसर होगा। सारी नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। व्यास भी है, चिन्नाव भी है, रावी भी है, सतलज भी है और यमुना भी, ठीक है। ये प्रमुख नदियां बहने वाली हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। मैप दिया है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 11, दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1 2 3 और 4 से अंकित नदियां क्रमशः हैं। यहाँ पे बताने की कौन सी नदी है? जैसे 1 2 3 4, देखिए काठमांडू नेपाल, नेपाल से निकलती काली नदी, सॉरी कोसी, इसका नाम क्या है? कोसी नदी, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है कोसी नदी हो जाएगी पहले पे, ठीक है। और चौथे में ये होती गंडक नदी, गंडक, ठीक। तीसरे में यहाँ पे जो है आती है गोमती नदी, ये सॉरी यहाँ पे घाघरा नदी आएगी, ठीक है, घाघरा नदी, मैप के हिसाब से पता चलता है घाघरा नदी, ठीक। और दूसरे में आती है गोमती नदी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कोसी इधर कोसी बहती है, फिर गंडक, घाघरा और गोमती, ठीक है। तो ए राइट आंसर होगा इसमें। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए बोला गया है यहाँ पे। यहाँ पे नदियों से बनने वाले जो दोआब हैं, जो मिट्टी के जो बन जाता है जब नदियाँ बहती हैं मिट्टी छोड़ती है, तो ये बोला गया है कौन सा दोआब किस नदी से संबंधित है बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो रचना दिया गया है विष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब और चाज दोआब। ठीक है, उत्तराखंड पीछे का प्री का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो बिस्ट दोआब है ये बनाता है ब्यास और सतलज, आप समझ रहे हो, BS। ठीक है, और ये आता है तो बी से ब्यास और एस से सतलज। बिस्ट दोआब जो है ब्यास और सतलज के मध्य बनता है, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है देखिए बारी दोआब, बारी दोआब बोला गया है बारी, जैसे B और R, यानी ये हो जाएगा व्यास और हो जाएगा रावी। तो जो बारी दोआब बनता है वो बनता है नहीं, बारी दोआब। ठीक है, यहाँ पे रावी और चिन्नाव, रचना, ताज, पहले इनको देख लेते हैं। रावी और चिन्नाव, ये रचना बनता है, रचना। देखेंगे एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रही है इसमें। देखिए ये है बिस्ट, बिस हो गया। ठीक, ये हो गया ब्यास और ये हो गया सतलज। ठीक है, दूसरा है बारी, बारी ये हो जाएगा ब्यास और हो जाएगा रावी। ठीक, तो ब्यास बिस जो है ब्यास और सतलज के बीच में है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्यास और सतलज के बीच में, तो तीसरा हो जाएगा ये थर्ड। ठीक है, तरीके से आप याद कर सकते हैं। बारी की बात करेंगे ब्यास और रावी के बीच में है, तो रावी और ब्यास सेकंड में है, तो ये हो जाएगा सेकंड। रचना की बात करते हैं, रचना। ठीक है, रचना, तो ये वैसे ही हो गया रावी और ये हो गया चिन्नाव। ठीक है, तो रचना जो है रावी और चिन्नाव के बीच का दुआब है, तो रावी और चिन्नाव जो है फर्स्ट में है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। अब देखेंगे चाज, चाज, तो चा से चिन्नाव हो जाएगा और जा से हो जाएगा झेलम। ठीक है, तो चिन्नाव और झेलम फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिस्ट हो गया, बारी सेकंड हो गया, रचना रावी और चिन्नाव हो गया, और चाज चिन्नाव और झेलम हो गया। तो इस तरीके से थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो पहले ऑप्शन दिया है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो आसान है इसको याद करना। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। देखिए अभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या इसके आने के चांसेस काफ़ी प्रबल हैं। तो दामोदर नदी से जो निकाली गई थी एडन नहर निकाली गई है, ध्यान रखेंगे एडन नहर। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है बोला गया, यहाँ से कौन सी नहीं है। देखो बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है, इंद्रावती जो है दामोदर की सहायक नदी नहीं है, जामुनिया भी है और बारकी भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बराकर, जमुनिया और बारकी ये जो है दामोदर की सहायक नदी है, लेकिन इंद्रावती नहीं है। यहाँ पे बोला कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। देखिए दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्भव कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार से होता है, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, बारकी है, जमुनिया और बराकर। ध्यान रखेंगे दामोदर नदी पर दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के संगम में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, देखिए दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है, ध्यान रखें बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। दामोदर नदी निकलती है, यहाँ पे बोला गया है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। अभी हमने देखा छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 17। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, यहाँ पे बोला गया है। तो जो है दामोदर और भेरा
दो नदियां हैं उनके संगम पर जो है रजरप्पा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18। पूर्व की ओर बहने वाली भारत के निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी डाउन व्रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बोला बोला जा रहा है जो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनमें जो है निम्नावलन मतलब नीचे की ओर बहना बोलते हैं के कारण जो है विभ्रंश घाटी बनती है। एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है? दामोदर। ठीक है, तो दामोदर नदी में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट घाटी बनती है, रिफ्ट वैली बनती है। और आपको पता है जो रिफ्ट वैली जो है पश्चिम की नदियां बनाती हैं। वैसे इसी से पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये रिफ्ट घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी बनाती है। एकमात्र पूर्व की ओर बहने वाली दामोदर नदी है जो रिफ्ट घाटी बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 19, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दामोदर नदी जो है सर्वाधिक प्रदूषित है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? ये बोला जा रहा है कि जैसे मान लो ऊपर से नदी बहती हुई आ रही है तो ऊपर में जो है मीठा जल होता है, लेकिन जैसे नीचे आती है तो खारा जल मिलता है। ऐसी कौन सी नदी है? तो लूनी नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, देखिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। देखो राजस्थान की जो लूनी नदी है उसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला के स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सुसती है। इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बालतोरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय खारा हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यदि नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, हमने पढ़ा ना। इस प्रकार यह भूमि बंधित नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे। कैसी है? भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण ही इसका इसका जो लूनी नाम रखा गया है ना, लूण मतलब नमक, इसका नाम संस्कृत शब्द था लवणावती। ठीक है, लवण मतलब नमक। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो अभी हमने देखा लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है क्योंकि ये कच्चे के रण में गुम हो जाती है। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है बोला गया यहाँ पे? यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है, बिल्कुल गलत है क्योंकि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, मिलती नहीं है। ये जो है कच्छ के रण में, जो कच्छ का रण है गुजरात में, ठीक है, वहां विलीन हो जाती है, गुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी से विलीन हो जाती है, ये भी गलत बात है। यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है, इसलिए भूमि बंधित नदी बोलते हैं, ये सही बात है, डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 23। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। यहाँ पे बोला गया है कौन सी नदी है जो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो घग्गर नदी। ठीक है, अंतःस्थलीय मतलब जमीन के अंदर बहती है। ठीक है, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 24। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न की? आप एक बात जानते हैं, बिहार का अशोक कोशी को बोलते हैं क्योंकि अपना जो है मार्ग बार बार परिवर्तित करती रहती है, जिसके कारण बाढ़ की घटनाएं बनी रहती है बिहार में। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। और निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका होता है? कोसी नदी का होता है, देख चुके हैं, बिहार का अशोक बोला जाता है। प्रश्न संख्या 26। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। प्रश्न संख्या 27। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है? तो खारी नदी बंगाल की खाड़ी जो है अफवाह तंत्र का अंग है। कौन सी? खारी नदी, बंगाली खाड़ी। खारी नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, क्योंकि बंगाली खाड़ी में गिरती है, बाद में बंगाली खाड़ी में मिल जाती है, यानी खारी मिलती है चंबल में और खारी मिलेगी चंबल में। ठीक है, चंबल मिलेगी यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में और गंगा किस में गिर जाती है? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न संख्या 28। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो यमुना जो है निकलती है उत्तराखंड में ग्लेशियर से, और अलकनंदा भी ग्लेशियर से निकलती है, सतोपन ग्लेशियर से, और मंदाकिनी भी निकलती है, लेकिन कोसी जो है ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो सी राइट आंसर होगा।
कोसी नदी जो है 3 धाराओं से मिलकर बनती नदी है, सुन, अरुण और तमोर। ये तीनों धाराएं मिलकर कोसी का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ग्लेशियर से नहीं निकलती है कोसी। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी से पानी आता है? गंडक से, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ है त्रिवेणी नहर? चंपारण जिले में, बिहार में, और इसमें जो है गंडक नदी से पानी आता है। प्रश्न संख्या 30, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है बोला गया है? तो ये गंडक नदी पर, अभी हमने देखा, चंपारण बिहार में बहती है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का सही अनुक्रम बताना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे, श्योक नदी आती है पहले, सबसे पहले श्योक, ठीक है, फिर उसके बाद आती है जास्कर, फिर आती है स्पीति, उसके बाद आती है सतलज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे दक्षिण में आती है सतलज। सबसे पहले श्योक, आपने सुना होगा, श्योक जो है नदी लेह लद्दाख घाटी में बहती है, फिर जास्कर आती है, जास्कर श्रेणी में बहती है, फिर स्पीति आती है हिमाचल प्रदेश में, फिर सतलज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो श्योक सबसे पहले, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलज। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? ये संथाल परगना में जो एक मेला लगता है दुमका का हिजला, ठीक है, ये किस नदी पर बनता है? तो ये मयूराक्षी नदी पर बनता है, ध्यान रखेंगे। झारखंड पीछे इसका क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम बताने। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं और कौन सी नदियों को जोड़ा गया है, दो नदियों को यहाँ पे ये बोला गया है। तो बोला कौन सा सही है बोला गया है यहाँ पे? पंजाब और राजस्थान, ब्यास और बनास, ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है केन और बेतवा को जोड़ने की बात की गई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन और बेतवा को जोड़ने की बात कही गई थी, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको जो है केन बेतवा लिंक परियोजना कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, ये इन मंत्रियों का नाम याद नहीं रखना, आपको याद रखना है। तो केन और बेतवा की जो लिंक परियोजना है वो किन दो राज्यों के बीच में है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है, ये ध्यान रखेंगे। कितने क्वेश्चन और हैं इसमें देख लेते हैं। बीस क्वेश्चन और हैं। चलिए 20 क्वेश्चन और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। तो ये किस नदी पर लागू की गई थी? यहाँ पे बोला गया है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में एक संयुक्त जो है परियोजना चलाई गई, जिसे राजघाट नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। तो ये बेतवा नदी पर चली गई, ध्यान रखें, किस पर? बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थापित की गई, नदी पर, बेतवा नदी पर। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो अभी हमने देखा राजघाट बांध, डी राइट आंसर होगा। तो प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि राजघाट बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सहायक नदी दी है और यहाँ पे मुख्य नदी दी गई है। तो अभी हमने देखा कि चंबल जो है किसकी सहायक नदी है? अच्छा, पूछा कौन सा सुमेलित है? तो चंबल नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सोन यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, ये राइट आंसर है। और मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये भी गलत होगा। सॉरी, सोन मुख्य सहायक नदी बोला गया है ना, सहायक नदी मुख्य। तो चंबल, ये भी गलत होगा। सोन, बेतवा, केन, ठीक है, ये भी गलत होगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित है? मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, महत्वपूर्ण, ये राइट आंसर होगा केवल। देखिए जो चंबल नदी है वो महू मध्य प्रदेश के निकट जनापा पहाड़ से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। और जो सोन है वो गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे यमुना बताया है, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, और जो कि ऊपर की ओर पूर्व की ओर बहकर मिलती है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। मानस नदी जो है किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। आगे देखेंगे।
प्रश्न संख्या 37, कथन ए और कारण दिया है, कथन ए क्या बोल रहा है ये देख लेंगे। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यहाँ पे ये बोला गया है जो काली नदी है वो भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, दक्षिण भारत में नहीं बहती। काली नदी तो नेपाल से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड में बहती हुई और बिहार में घुस जाती है, ठीक है, मिल जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दक्कन पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाली खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो दक्कन का पठार है, ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है ये जो है बंगाल की खाड़ी में इसका जो प्रवणता है वो क्या है, कम है, ढलान कम है, लेकिन क्या है जो है पश्चिम किनारे की तरफ जो है इसका ढलान तीव्र है, तो ये बात बिल्कुल सही है, कारण सही है, ठीक है। तो डी राइट आंसर होगा, ए तो गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है, क्योंकि बंगाल की तरफ जो है उसकी जो प्रवणता यानी जो ढाल है वो कम है, पश्चिम की तरफ जो है उसका ढाल ज़्यादा है, किसका, दक्कन के पठार का, डेक्कन प्लेट्यू का। प्रश्न संख्या 38, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो चिन्नाब नदी पर, बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रश्नकाल के अनुसार बोला गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है किसमें, चिन्नाब नदी पर। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, देखिए महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे है, बिहार में है, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया है, बिहार में। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ठीक है, देखिए व्यास, चिनाब और रावी ये जो है भारत से निकलती है लेकिन सतलज निकलती है पाकिस्तान से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और तिब्बत से निकलती है कैलाश मानसरोवर के सामने से, ठीक। प्रश्न संख्या 41, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बस सीधा आप ये नाम रखना, और इसे जो है कामरूप नगर के तट पर जो है अवस्थित है ये नदी थी। प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, एक तरफ नदियां दी है और उसकी सहायक नदियां दी हैं, ये बोला गया है, देख लेते हैं। देखिए गंगा की जो सहायक नदी है पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र, उत्तर की ओर सोन नदी है, ठीक है, और कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ठीक है, पेनगंगा भीमा, ठीक है, हाँ, और गोदावरी, कृष्णा की सहायक नदी, सॉरी गोदावरी की सहायक नदी कौन सी होगी, गोदावरी की सहायक नदी होगी मंजीरा, ठीक है, बची यमुना, यमुना की जो है तीन हो जाएगी, ठीक है, सही है। गंगा की सोन हो गई 4, गोदावरी की मंजीरा हो गई, मंजीरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है 3, कृष्णा की सहायक नदी हमने देखा भीमा है 1, और यमुना की केन बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है चिन्नाब केन बेतवा, तो ये हो जाएगा 2, 4 3 1 2, 4 2 3 1 4, डी राइट आंसर होगा 4 3 1 2। प्रश्न संख्या 43, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, यहाँ पे नदियाँ दी हैं और उनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो है कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, भीमा, ठीक है, पहले भी देख चुके हैं 4, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती 2, और यमुना की सहायक नदी है चंबल 1, बस्ती ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी एक आएगा यहाँ पे, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदी है चंबल केन बेतवा, बेतवा केन, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 4 3 2 1, पहले राइट आंसर होगा इसका, 4 3 2 1, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है बोला गया, यहाँ पे कुछ नदियां दी हैं फिर राज्य दिए हैं, ठीक है। इंद्रावती झारखंड बोल रहा है, नहीं गलत होगा, गोदावरी की सहायक नदी है इंदिरा, और भीमा तमिलनाडु ये गलत, लूनी जो है राजस्थान से निकलती है, ये तो बिल्कुल सही है, इसी को पकड़ लेंगे, सी राइट आंसर होगा, ठीक है।
लूनी नदी राजस्थान में अजमेर की, ये देख चुके हैं, अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। और इंद्रावती जो है झारखंड से निपात होती है। भीमा नदी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, जबकि घाटप्रभा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रभावित है। एक ऑप्शन अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसी से राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चंबल नदी जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती है, ठीक है। अध्यारोपित मतलब ये हो कि जहाँ पे बह रही हैं उस संरचना के हिसाब से नहीं माना गया कि ये यहाँ से उद्गमित हुई हैं, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ठीक है। मतलब जिधर ढलान है उस तरफ नहीं बहेंगी, ये स्थल खंड के जो ढाल है उसका अनुसरण नहीं करेगी, उसके अपोजिट बहेंगी। और भारत में जो है चंबल और सोन एकमात्र नदियां ऐसी हैं जो क्या है, अध्यारोपित है। सोन जो है उत्तर की तरफ बहती है, ठीक है। चंबल और सोन ऐसी नदियां जो कैसी हैं, अध्यारोपित नदियां हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? अभी हमने देखा था असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? संकोच नदी। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी, ध्यान रखेंगे, माही या मांडवी बोल देते हैं, ठीक है। ये गुजरात से प्रभावित होते हुए और खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न संख्या 48, किशन गंगा किसकी सहायक नदी? अभी हमने देखा झेलम, झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। प्रश्न संख्या 49, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? देखो यूपी आरओ का क्वेश्चन है 2014 का। तो मीठी नदी निकलती है विहार झील से, बी राइट आंसर होगा। मुंबई में बहती मीठी झील, मुंबई में मीठी झील और विहार नदी से निकलती है। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पे उद्गम क्षेत्र है और नदी है, ठीक है। देख लेते हैं, मतलब ये नदियाँ किस उससे निकलती है। देखो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है यहाँ पे बोला गया है, तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और बेरीनाग झरना जो है किसमें? झेलम नदी पर है, ठीक है। झेलम नदी पर हम देख चुके हैं। महाबलेश्वर जो है ये जो है महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, महाबलेश्वर से। और छोटा नागपुर के पठार से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार से सुवर्ण। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। झेलम निकलती है, झेलम जो है बेरीनाग झरने से निकलती है। और कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से और स्वर्ण रेखा निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी राइट आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित नदी में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम देख चुके हैं दामोदर नदी जो है अपने भ्रंश घाटी रिफ्ट घाटियों में बहती है दामोदर नदी, ठीक है। ये अपने भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी बोल देते हैं इंग्लिश में, जो है उसके लिए प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी। प्रश्न संख्या 52 कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पे नदियां दी हैं और उनकी सहायक नदियां दी गई हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें यहाँ पे स्टार दिया है, कुछ गड़बड़ है नदियों में। आंसर देखते हैं सीधा, देखिए वर्धा नदी की सहायक नदी है पेनगंगा, ठीक। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, दामोदर की है बराकर, ये भी पहले देख चुके हैं, और कावेरी की है भवानी, ठीक है। तो ये हमने देखे अन्य नदियों से संबंधित प्रश्न पीवीसीएस में आए हुए। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नदियों के किनारे स्थित नगर। धन्यवाद।